आज कुछ और दिखाई दिया। किसानों से बातचीत हो रही थी। किसान जो सोचते हैं, सरकार जो सोचती है, राज्य सरकार जो सोचती है, वो केंद्र सरकार क्यों नहीं सोच पाती। मसला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है। जरा इस रिपोर्ट को देखें। हमने तय किया कि 2022 तक देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। तो प्रधानमंत्री ने किसान योजनाओं के लाभार्थियों से बात कर देश को यही बताया समझाया कि सरकार की किसान योजनाएं ट्रैक पर है, हर किसान की आय दुगनी होने की राह पर है। तो मुसीबत में फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं किसानों का दर्द बांट रही है। तो आइए चलिए जयपुर के फागी तहसील। फागी की ग्राम सेवा सहकारी समिति के दफ्तर में किसान जुटे हैं। खरीफ 2017 सीजन में 829 किसानों ने 1436 हेक्टेयर में मूंग उगाई। इसके लिए बकायदा 6,24,660 रुपए का प्रीमियम चुकाया। फसल खराब हुई, लेकिन बीमा कंपनी ने भुगतान से इनकार कर दिया। पटवारी के पास जाते हैं तो तहसीलदार जी के पास भेजते हैं, तहसीलदार जी के पास जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं। कहते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है जो बीमा कंपनी पैसा नहीं देगी, ये कहते हैं। फिर कहते हैं कि पूरी नष्ट होगी जब देंगे। यानी बीमा कंपनी कहती है जब तक पूरी फसल खराब नहीं होगी तब तक मुआवजा नहीं मिलेगा। उधर राजस्थान सरकार ने जांच कराई तो 70% फसल खराब है, ये माना गया। क्रॉप कटिंग और गिरदावरी हुई तो सरकार ने 70% खराबा मान के किसान को 8 बीघा तक 11,000 रुपए का मुआवजा दिया। उससे अधिक ज्यादा जमीन वाले को 12,500 रुपए का मुआवजा दिया। आज तक किसान को 1 रुपया बीमा कंपनी ने नहीं दिया। तो बीते 2 बरस में 2 बार खरीफ और 2 बार रबी की फसल के लिए फागी के किसान तकरीबन 20 लाख रुपए का प्रीमियम मूंग और चने पर चुका चुके हैं, लेकिन एक बार भी भुगतान नहीं मिला। और कई किसानों के निशाने पर तो सीधे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। बीमा कंपनियों पर आधे अधूरे और देरी से भुगतान करने के आरोप लगते रहे हैं। राजस्थान सरकार ने तो सरकारी क्षेत्र की एक बीमा कंपनी को सिर्फ इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था क्योंकि वो किसानों के 344 करोड़ रुपए चुकाने में आनाकानी कर रही थी। यानी खरीफ 2016 सीजन में देश भर में बीमा कंपनियों को 22,180 करोड़ का प्रीमियम मिला था, लेकिन किसानों को सिर्फ 12,949 करोड़ का भुगतान किया गया। यानी बीमा कंपनियों को घर बैठे 9,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा हो गया। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो खरीफ 2016 में बीमा कंपनियों को प्रीमियम के तौर पर 2,024 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन किसानों को फसल खराब होने पर सिर्फ 1,400 करोड़ का भुगतान किया गया। यानी सिर्फ राजस्थान में बीमा कंपनियों को 600 करोड़ से ज्यादा का फायदा हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को एक इकाई न मानकर पूरी ग्राम पंचायत को एक इकाई माना गया। ऐसे में होता यह है कि किसी किसान की फसल खराब होने पर उसे भुगतान इसलिए नहीं मिलता क्योंकि गांव के दूसरे खेत में जिसमें क्रॉप कटिंग की गई वो बारिश या ओलावृष्टि की चपेट में आने से बच गया। इधर राज्य सरकार की चिंता यह है कि उसके कृषि बजट का 40% प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अकेले प्रीमियम चुकाने पर खर्च हो रहा है। इतना ही नहीं, अब तो यह भी सोचने लगे हैं कि जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विकल्प बना लिया, तो राजस्थान सरकार भी किसी वैकल्पिक सोच के तहत क्यों न चले। अगर बिहार का जिस प्रकार का मॉडल जो वो तैयार कर रहे हैं उस पर भी अध्ययन करने में कोई परहेज नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे, देखेंगे। तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जब वहां भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खोट दिखाई दे रही है, तो फिर केंद्र सरकार को क्यों दिखाई नहीं देती, ये एक सवाल है। साफ है कि किसानों के दुखड़े अपने अलग हैं। बीमा कंपनियां मुनाफे की फसल काट रही हैं और राज्य सरकारों के कृषि विभागों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सहारे 2019 में चुनावी फसल काटने की उम्मीद एक बंजर उम्मीद ही नजर आती है। कैमरामैन ललित के साथ विजय विद्रोही, फागी, जयपुर, एबीपी न्यूज।